सोचो एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद तुम्हें यह भी याद न रहे कि तुम यहां आए कब थे। सोचो एक ऐसा रूम जहां न कोई खिड़की है, न दरवाजे पर हैंडल, न घड़ी, न कैलेंडर। और सबसे डेंजरस बात, यहां अंधेरा और रोशनी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो भी यहां गया वो टेक्निकली जिंदा निकला, पर अंदर से वापस कभी नहीं आया। इस जगह को ऑफिशियली किसी मैप पर मार्क नहीं किया गया, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में इसका एक ही नाम था, द व्हाइट रूम प्रोटोकॉल। हाय, आई एम आरएक्स और आप देख रहे हो डार्क फाइल्स, जहां मैं आपको बताता हूं रियल केसेस, हिडन एक्सपेरिमेंट्स और दुनिया के सबसे डार्क सिस्टम्स के बारे में। आज की फाइल प्रोजेक्ट ब्लैक रूम के उस एक्सपेरिमेंट पर है, जिसका पर्पस इंसान को मारना नहीं, उसकी रियलिटी को तोड़ना था। व्हाइट रूम कोई नॉर्मल जेल सेल नहीं था। यह रूम सिर्फ एग्जिस्ट करता था, किसी प्रिजन के अंडरग्राउंड लेवल में, या किसी मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी के अंदर, या फिर ऐसी जगह जिसका नाम पब्लिक रिकॉर्ड्स में कभी आया ही नहीं। रूम का साइज लगभग 10 बाय 10 फीट, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, बस इतना कि तुम भाग भी ना सको और लेटकर चैन से मर भी ना सको। वॉल्स प्योर वाइट, फ्लोर प्योर वाइट, सीलिंग प्योर वाइट। इस वाइट का टेक्सचर भी अजीब था, ना बिल्कुल स्मूथ ना बिल्कुल रफ, जैसे दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया गया हो। रूम में कोई फर्नीचर नहीं होता था, ना बेड, ना चेयर, ना ब्लैंकेट। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट थी, सीलिंग में लगी एक आर्टिफिशियल व्हाइट लाइट जो कभी बंद नहीं होती थी, ना दिन ना रात। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, रूम बिल्कुल साउंड प्रूफ होता था। तुम चीखो, रो या अपना सर दीवार पर मार दो, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारे कानों तक ही आती थी। व्हाइट रूम का सबसे खतरनाक फीचर उसका साइज या आइसोलेशन नहीं था, वो था टाइम का खत्म हो जाना। रूम के अंदर कोई घड़ी नहीं होती थी। तुम अपनी पल्स गिन के सेकंड्स काउंट करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन कितनी देर तक? 5 मिनट बाद दिमाग थक जाता है, 30 मिनट बाद नंबर्स मिक्स होने लगते हैं, और कुछ घंटों बाद तुम भूल जाते हो कि तुम गिनती कर रहे थे या सोच रहे थे। व्हाइट लाइट की वजह से तुम्हारी बॉडी को मेलेटोनिन रिलीज करने का सिग्नल ही नहीं मिलता। नींद आती है पर कंप्लीट नहीं होती। तुम आंख बंद करते हो, खुलते ही लगता है जैसे सिर्फ 10 सेकंड गुजरे हो। फिर एक मोमेंट आता है जब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि लास्ट बार सोए थे या जागे थे, और वहीं से व्हाइट रूम अपना असली काम शुरू करता है। पहले स्टेज में लोग अपने दिमाग को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। कोई प्रेयर्स रिपीट करता है, कोई पोएम्स, कोई अपनी जिंदगी की पुरानी मेमोरीज, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। व्हाइट वॉल्स पर तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं। कभी लगता है जैसे दीवार सांस ले रही हो, कभी लगता है जैसे कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, लेकिन जब मुड़ते हो सिर्फ व्हाइट होता है। कुछ लोग अपनी ही आवाज सुनने लगते हैं, लेकिन वो आवाज उनके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे दिमाग खुद से बात कर रहा हो। इस स्टेज पर इंसान अपनी आइडेंटिटी लूज करना शुरू करता है। नाम याद नहीं रहता, फेस इमेजिन नहीं कर पाता, और सबसे डेंजरस, रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क खत्म हो जाता है। व्हाइट रूम पनिशमेंट के लिए नहीं बना था। इसका यूज होता था वॉर प्रिजनर्स के लिए, हाई रिस्क इंटेरोगेशंस के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्हें मारना पॉलिटिकली रिस्की होता था। प्रोटोकॉल सिंपल था, बॉडी को हाथ मत लगाओ, दिमाग खुद टूट जाएगा। कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं, कोई खून नहीं, कोई मार्क्स नहीं,
जब सब्जेक्ट बाहर आता था वो लीगली फिट होता था, पर मेंटली वो कभी नॉर्मल नहीं होता था। व्हाइट रूम प्रोटोकॉल सिर्फ एक रूम नहीं था, यह प्रूफ था कि इंसान को तोड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ वक्त और खामोशी का कंट्रोल काफी होता है। और यह सिर्फ शुरुआत थी। प्रोजेक्ट ब्लैक रूम के फाइल्स में ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट्स थे, और अगला फाइल पिछले से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। व्हाइट रूम से बाहर निकालना फ्रीडम जैसा लगता है, लेकिन असल में यह सिर्फ सीन चेंज होता है। दरवाजा खुलता है, लाइट थोड़ी डिफरेंट होती है, हवा महसूस होती है, और दिमाग सोचता है बस खत्म हो गया। लेकिन व्हाइट रूम कभी तुरंत खत्म नहीं होता। जो लोग बाहर आते थे उनके मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन होते थे। नो इंजरीज, नो स्कार्स, नो विजिबल ट्रॉमा। बॉडी ठीक होती थी, पर दिमाग अब भी उस रूम में अटका होता था। डॉक्टर्स इस स्टेज को एक नाम देते थे, पोस्ट आइसोलेशन कॉग्निटिव कोलैप्स। बाहर आने के बाद सब्जेक्ट्स को एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता था। व्हाइट वॉल्स नहीं, पर न्यूट्रल कलर्स, नॉर्मल लाइट, नॉर्मल आवाज। और पहले कुछ घंटे सब ठीक लगता था। सब्जेक्ट बैठता, आंख झपकता, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता। पर कुछ चीजें डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करने लगती थी। सब्जेक्ट बात करते वक्त बीच सेंटेंस रुक जाता। सवालों का जवाब 5 से 10 सेकंड लेट देता। कभी कभी सवाल समझकर भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे दिमाग कमांड रिसीव तो कर रहा हो पर एग्जीक्यूट करने में डिले हो रहा हो। कुछ लोग आंखों से कांटेक्ट अवॉइड करते थे, कुछ लोग बर लाइट की तरफ देखते थे, और कुछ बिल्कुल चुप। इतनी चुप कि उनका साइलेंस आवाज बन जाता था। व्हाइट रूम ने मेमोरीज को इरेज नहीं किया, उसने कनेक्शंस तोड़ दिए। सब्जेक्ट अपना नाम बता सकता था, अपनी एज, अपनी कंट्री, लेकिन जब पूछा जाता तुम्हारी मां का चेहरा याद है, तुम्हें किसी से प्यार हुआ था, तो दिमाग ब्लैंक हो जाता। फोटोज दिखाई जाती, वो देख लेता, पर फील नहीं होता, जैसे किसी और की जिंदगी हो। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि इमोशनल मेमोरी सबसे पहले जाती है। लॉजिक रहता है, फैक्ट्स रहते हैं, पर इंसान होना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सबसे डेंजरस स्टेज तब आती थी जब सब्जेक्ट नॉर्मल दिखने लगता था। चलना, बोलना, रूटीन फॉलो करना, और फिर अचानक सब्जेक्ट किसी कॉन्वर्सेशन के बीच फ्रीज हो जाता। आंखें एक ही जगह जम जाती और धीरे से बोलता, लाइट अभी भी ऑन है। कुछ सब्जेक्ट्स को लगता था वो वापस रूम में है, कुछ को लगता था रूम उनके पीछे आ गया है, और कुछ को लगता था कि वो कभी बाहर आए ही नहीं। डॉक्टर्स ने इससे कहा परसिस्टेंट व्हाइट रूम प्रोजेक्शन। मतलब रूम फिजिकली खत्म हो चुका है, लेकिन दिमाग में अब भी चल रहा है। एक सब्जेक्ट था, फाइल्स में नाम नहीं, सिर्फ कोड था, सब्जेक्ट 47। इस सब्जेक्ट ने व्हाइट रूम में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। एग्जैक्ट ड्यूरेशन डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक्ड आउट है। बाहर आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल था। नो डिले, नो साइलेंस, नो पैनिक। डॉक्टर्स ने रिलीफ की सांस ली। तीसरे दिन इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया। रूम नॉर्मल था, लेकिन टेबल वाइट थी और बल्ब वाइट लाइट का था। सब्जेक्ट 47 ने रूम में घुसते ही स्माइल की और शांत आवाज में बोला, यहां तो मैं पहले से हूं। उसके बाद प्रोजेक्ट ब्लैक रूम की एक लाइन इंटरनल रिपोर्ट में लिखी गई, सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू रियलिटी शिफ्ट्स। उसी दिन व्हाइट रूम प्रोटोकॉल को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पब्लिक रीजन यह दिया गया कि एक्सपेरिमेंट एथिकली अनस्टेबल है, लेकिन इंटरनल फाइल्स कुछ और कहती हैं। व्हाइट रूम ने सब्जेक्ट्स को तोड़ना बंद कर दिया था। वो प्रिडिक्ट करना बंद कर रहा था। कोई 2 दिन में टूट जाता, कोई 2 हफ्ते में, और कुछ कभी टूट ही नहीं रहे थे। उनका दिमाग आइसोलेशन को अडैप्ट कर रहा था, और जो इंसान इस लेवल की आइसोलेशन अडैप्ट कर ले
वो किसी सिस्टम का कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट डेंजरस हो गया था। व्हाइट रूम प्रोटोकॉल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह प्रूफ था कि इंसान को तोड़ने के लिए हिंसा जरूरी नहीं, सिर्फ रोशनी, खामोशी और वक्त का कंट्रोल काफी है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, व्हाइट रूम जैसी जगह सिर्फ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में नहीं होती। कभी कभी वो सिस्टम बन जाती है, कभी कभी वो जिंदगी बन जाती है, और कभी कभी वो इंसान के अपने दिमाग के अंदर ही बन जाती है। इस फाइल को यहीं बंद किया जाता है। इसे ही रियल और डार्क केस एंड स्टोरी डार्क फाइल्स पे मिलेगी। तो डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब कर लो और देखो डार्क फाइल्स की डार्क केस एंड स्टोरी।